स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, चैप्टर नंबर 8 और 8 के सभी एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व किया था। और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, ठीक है, जो कि सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ एप्लीकेशंस है, यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्लास 10th का NCERT है। तो यहाँ से हम लोग देखने वाले फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ता है, ठीक है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी एक ग्राउंड से वर्टिकल पोल में इसको टाइट करके बांधा गया है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हाइट निकालना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी ये जो रस्सी जो है जो ग्राउंड लेवल में बांधा गया है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये रस्सी बांधा गया, तो इसका जो एंगल है कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो हमें इसका हाइट निकालना है, ठीक है। तो इसको हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। अब हमें पता है कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला लग सकता है, या तो लग सकता है साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा की जगह यहाँ क्या है, 30 डिग्री, तो हम लोग साइन 30 लगा सकते हैं, कॉस 30 लगा सकते हैं, टेन 30 लगा सकते हैं। लेकिन हमें ये पता करना होगा कि कब साइन 30 लगेगा, कॉस और टेन कब लगेगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एक चीज़ जान लीजिए, अगर ये हाइपोटेनस गिवन है, ठीक है, और ये हाइट निकालना है, तो हाइपोटेनस और ये हाइट किसका रेशियो होता है, तो हमें पता है कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, ये हाइट यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। तो हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, दो चीज़ हमें मिलना चाहिए। जैसे इसमें देखिए, इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 का वैल्यू हमें पता है, उसके बाद परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनस पता है। तो दो चीज़ गिवन है, तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। लेकिन अगर कॉस 30 हम लोग यहाँ लगाना चाहें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो हमें बेस निकालना नहीं है, लेकिन फिर भी बेस हम लोग लगा के इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं टेन थर्टी लगाने का इसमें फ़ायदा है या नहीं। तो इसमें देखें, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो टेन 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हमें बेस भी नहीं पता है और परपेंडिकुलर भी नहीं पता है, ठीक है। तो हम इसको क्यों लगाएं, तो इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें निकालना अगर हाइट है तो साइन 30 लगाएंगे, जब हमें हाइपोटेनस गिवन है, ठीक है। और जब हमें ये निकालना पड़ेगा, यानी ये ग्राउंड का जो है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बेस का, तब हम लोग cos 30 लगाएंगे अगर हाइपोटेनस गिवन है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में हम कौन सा लगाएंगे, साइन 30, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे सॉल्यूशन में साइन 30 ना, या तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 इक्वल टू ए बी का वैल्यू नहीं पता है, हमें ए बी ही निकालना है, अपॉन ये हमारा ए सी है, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, आपको भी पता है कि 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, तो 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। तो 2 से 20 10 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या बचा, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बनता है, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज रहता है, लेकिन इसको बनाने में बहुत ही आसानी होता है अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। यानी क्या बोल रहा है कि एक ट्री है, पेड़ है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक पेड़ है, इस तरह से ये पेड़ है,
ठीक है। अब ये पेड़ क्या हुआ, ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, यानी आंधी के कारण ये क्या हुआ, पेड़ जो है सो टूट गया और टूट के इस तरह से ज़मीन पे आके गिर गया। तो ये हमारा ओरिजिनल पेड़ था और मान लेते हैं कि यहाँ से टूट के ऐसे करके ज़मीन पे आके लग गया, ठीक है, इस तरह से ज़मीन पे आके लग गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट, यानी ये जो ग्राउंड पे गिरा है, ठीक है, ये जो टॉप जो है ग्राउंड पे गिरा है और यहाँ से जो एंगल है ये कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, एंगल कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी ये जो टॉप यहाँ टच किया है और यहाँ से, ठीक है, फुट से इसका डिस्टेंस कितना, 8 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी हाइट ऑफ द ट्री यानी यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा हमें ये निकालना है, ठीक है। इसका नाम अगर दे दें ABCD, तो हमें क्या निकालना है, CD निकालना है, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए हमें पता है कि ये जो AC है प्लस AB है, यही हमारा पेड़ का हाइट है, क्योंकि ये जो है ये क्या हुआ, ये जो ऐसे खड़ा था ये गिर गया, ठीक है। इसको थोड़ा और लंबा कर दे ताकि पता चले कि ये बराबर है। तो ये जो डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है। तो अगर हम लोग इसको निकाल लें और इसको निकाल लें और दोनों का सम कर देंगे तो ये ट्री का हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ACD, ठीक है। हाइट ऑफ ये क्या है, CD है, ठीक है। और हमें यही निकालना है CD इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। और CD इक्वल टू हम लोग अगर H माने तो H लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस AB, क्या हो जाएगा, AC प्लस AB, ये हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें AC निकालना है और AB निकालना है। तो AC कैसे निकालेंगे, जैसे हमें ये चीज़ गिवन है और अगर हमें ये निकालना है, इतना AC निकालना है, तो हम लोग tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि tan 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें एक चीज़ पता है, ये दूसरा चीज़ ये पता और तीसरा निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC, क्या होगा, AC अपॉन BC। तो AC इक्वल टू हमें निकालना है, तो ये नहीं पता है, लेकिन tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1/√3, ठीक है, क्योंकि 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 1/√3 आ जाएगा। इक्वल टू AC हमें नहीं पता है तो AC यहाँ रहेगा। BC इक्वल टू कितना, 8 मीटर, तो यहाँ से 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो AC ऐसे ये 8 इधर आ जाएगा, तो 8 मीटर अपॉन √3, ये इक्वल टू AC आ गया, ठीक है। एक चीज़ आ गया AC, तो AC बराबर हो जाएगा 8 मीटर अपॉन √3, ठीक है, 8/√3 मीटर। तो AC निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, AB। तो AB निकालने के लिए इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम लोग नीचे से लिखेंगे, है ना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं नाउ cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा BC अपॉन AC, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक है, अपॉन ये AC हमें निकालना है, सॉरी AB निकालना है, तो AB यहाँ लिख देंगे। अब ये इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं और AB ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। तो AB जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 8 × 2 अपॉन √3 मीटर। तो AB इक्वल टू क्या आ गया, 8 × 2 = 16 √3 मीटर, ठीक है। अब देखिए AC निकल गया, AB निकल गया। अब हमें AC और AB का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो CD का वैल्यू निकल जाएगा, यानी CD हमें ये जो पेड़ है, ठीक है, ट्री है, उसका हाइट निकालना है। तो यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, CD इक्वल टू AC प्लस AB, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं CD इक्वल टू AC का वैल्यू कितना है, AC इक्वल टू 8/√3 मीटर, 8/√3 प्लस AB इक्वल टू कितना है, 16/√3, 16/√3 और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग मीटर।
तो सी डी इक्वल टू क्या होगा, इसको एलसीएम आएगा तो √3 हो जाएगा, 8 + 16 मीटर। तो सी डी इक्वल टू हो गया 24/√3 मीटर। अब इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, या तो फिर √3 को जो है सो हम लोग अगर ऊपर करना चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, 24√3 × √3/√3 मीटर। तो यहाँ से क्या होगा, सी डी इक्वल टू 24√3/√3 × √3 क्या होगा 3, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू 8√3 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी पेड़ का जो हाइट है वो क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। यानी एक पार्क में एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड को क्या करना चाहता है, बनाना चाहता है। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं। ठीक है, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ऑफ ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं उसके लिए जो स्लाइड का हाइट रखा गया है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और इसका जो हाइट है ये वो कितना रखा गया है 1.5 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। यानी ग्राउंड से जो इसका एंगल है, ठीक है, ग्राउंड से इसका एंगल है यहाँ टॉप तक, वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना है 30 डिग्री। तो हमें क्या बोल रहा है, और आगे क्या है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। यानी जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं उसके लिए जो स्लाइड का हाइट रखा गया है वो कितना रखा गया है 3 मीटर। तो ये मान लेते हैं कि दूसरा स्लाइड है, इसका हाइट कितना है 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या बोल रहा है कि एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इसका जो एंगल है वो कितना रखा गया है 60 डिग्री रखा गया है। ठीक है, यानी ये जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ कितना है 60 डिग्री। What should be the length of the slide in each case? तो दोनों केस में जो है वो स्लाइड का लेंथ क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्लाइड, क्योंकि स्लाइड यही करेगा, तो इस स्लाइड का लेंथ हमें निकालना है और यहाँ भी इस स्लाइड का लेंथ। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ABC और इसका नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अब इसमें अगर हम लोग ऊपर वाला में देखें तो इसका स्लाइड में जो है सो इन ट्राइंगल, यहाँ से लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC में हम लोग देखें हैं तो sin 30 लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें देखिए ये हाइपोटेनस नहीं दिया है, यानी हाइपोटेनस निकालना है, और परपेंडिकुलर दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है sin 30। तो यहाँ से लिखेंगे sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC अपॉन AB, क्या हो जाएगा AC अपॉन AB। तो sin 30 का वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होता है, और AC का वैल्यू दिया हुआ 1.5। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो BC AB है, AB इक्वल टू कितना है स्लाइड, यानी AB निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से AB को इधर लेके जाएंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 × 2 मीटर। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 × 2, यानी 1.5 × 2 कितना होगा 3, यानी 3 मीटर। ठीक है, तो AB इक्वल टू 3 मीटर आ गया, जो कि फर्स्ट स्लाइड का जो ये डिस्टेंस है वो निकल गया। अब दूसरे ट्राइंगल में हम लोग बात करते हैं, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल PQR। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR में हम इसमें भी sin 60 लगा सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू PR अपॉन PQ, क्या हो जाएगा PR अपॉन PQ। ठीक है, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इक्वल टू PR कितना दिया हुआ है 3 मीटर अपॉन PQ हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ। अब PQ को इधर लेके आएंगे तो ये PQ इधर आ गया, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × 2 अपॉन ये √3 इधर नीचे आएगा, और ये मीटर। ठीक है, तो PQ इक्वल टू कितना आ गया 6/√3 मीटर। अब यहाँ पे √3 हम लोग को हटाना है नीचे से। ठीक है, तो √3 × √3 करेंगे तो यहाँ से हो गया PQ इक्वल टू 6√3 अपॉन √3 × √3 कितना होगा 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो PQ कितना निकल के आ गया 2√3।
ठीक है। तो हमें ए बी इक्वल टू 3 मीटर मिल गया और पी क्यू इक्वल टू 2√3। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर कितना हो जाएगा 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ठीक है। तो ये हमारा लेंथ हो गया, यानी छोटे जो बच्चे हैं उसका जो स्लाइड का लेंथ कितना है 3 मीटर और इसका कितना है 2√3 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है। ठीक है। जैसे ये हमारा टावर है। ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी यहाँ से टॉप से जो पे यहाँ ग्राउंड पे जो क्या है ये जो एंगल बना है। ठीक है। ये जो एंगल बना है, तो यहाँ आगे क्या बोल रहा है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी ये कितना है 30 मीटर है। ठीक है। कितना है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो टावर का जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ टॉप से जो यहाँ ग्राउंड पे बना हुआ जो एंगल है, इस एंगल से इस फुट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 मीटर है। अब आगे क्या बोल रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, और इसका जो एंगल भी बना है वो भी कितना बना है 30 डिग्री बना है। ठीक है। तो हमें क्या करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ से हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो ए बी सी। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू क्या एच, यानी h इक्वल टू ए बी। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू एच। ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये हमें दिए, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। तो इसमें से इस रेशियो में कौन सा क्या नाम होगा, यानी कौन सा फंक्शन आएगा इसमें, साइन कॉस या टेन। तो हमें पता है कि हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू टेन 30 होता है। ठीक है। तो यहाँ टेन 30 लगाएंगे। ठीक है। इन ट्राइंगल यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है। तो टेन 30 इक्वल टू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या है एच है, और ए सी इक्वल टू क्या है 30 मीटर है। ठीक है। अब ये 30 मीटर इधर आएगा तो 30 मीटर अपॉन √3 इक्वल टू एच। ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं एच इक्वल टू 30/√3 मीटर, और h इक्वल टू √3 नीचे से अगर हटाना चाहेंगे तो यहाँ रेशनलाइज करेंगे √3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है। तो ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा 30√3 और √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 10 मीटर। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है। तो यानी हाइट क्या हो गया टावर का 10√3 मीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज the height of the tower is 10√3 मीटर। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।